सो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4, जिसमें मैं आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने आपको इरेशनल नंबर के बारे में स्टार्टिंग में भी बताया था, लेकिन जब मैंने बताया था वो थोड़ा बेसिक था, और अब जो बताने जा रही हूँ वो थोड़ा मैं डिटेल में बता रही हूँ। तो देखिए, अपन को दिया है इरेशनल नंबर की कुछ डेफिनेशन दी है। आ नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, मतलब कि एक नंबर जो कि क्या है, इरेशनल नंबर है इफ़ इट हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर कोई नंबर इरेशनल नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए और नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल अपन कुछ भी ले सकते हैं, 3.148769 और डैश डैश डैश। ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और रुक भी नहीं रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन दी है, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ PYQ। ये भी अपन पहले से जानते हैं कि जो इरेशनल नंबर होता है वो PYQ की फॉर्म में लिखा नहीं होता है, और जहाँ पे P एंड Q इंटीजर्स होते हैं और जो Q की वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होती है, यानी कि Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। और फिर दिया, इफ़ M इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट M इज़ इरेशनल। इसका मतलब है कि अगर कोई एक m कोई नंबर है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है और वो क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तब वो इरेशनल होगा। जैसे कि √2 है, √3 है, √6 है, √7 है, √8 है, और बहुत सारे एक्सेट्रा नंबर्स हैं जो कि क्या इरेशनल नहीं है। क्यों? और जैसे कि इसमें अपन ने √4 नहीं लिया, तो √4 इरेशनल क्यों नहीं होगा ये इरेशनल? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये इसको लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है इससे रूट कट जाएगा तो बाहर 2 आ जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है √4, इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। और बाकी सारे जो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सब इरेशनल नंबर होंगे, क्योंकि ये सब नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर दिया है, इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब देन √क्यूब m का √क्यूब इज़ इरेशनल। मतलब कि अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, ऐसे यहाँ पे क्यूब नहीं होना चाहिए था। ये 2, 3, 6, 7, 8 नहीं, सॉरी 8 तो रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बाहर आ जाएगा 8, जैसे कि ये √8 है, क्यूब 8 है, तो ये क्या होगा, ये 2 का क्यूब होता है। तो जो क्यूब का ये क्यूब का रूट होगा और ये जो क्यूब होगा ये कट जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा 2, जो कि परफेक्ट क्यूब है और परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। अगर अपन यहाँ पे एग्जांपल में लेंगे √4 का क्यूब, तो ये भी एक इरेशनल नंबर ही होगा, बिकॉज ये कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी जो कि जैसे कि जो भी वैल्यूज़ परफेक्ट क्यूब नहीं होंगी और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी, वो सभी वैल्यूज़ क्या होंगी, इरेशनल नंबर होंगी। फिर देखिए और देखते हैं, अब कुछ और चीज़ें देखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। जैसे कि यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए हैं, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी कि जो इरेशनल नंबर रहेगा उसका अगर नेगेटिव है तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल होगा, कोई भी वैल्यू नेगेटिव है और वो इरेशनल नंबर है, यानी कि जो इरेशनल नंबर है वो उसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सम ऑफ आ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, यानी कि इरेशनल और इरेशनल का सम क्या होगा, वो भी इरेशनल ही होगा। जैसे कि 2 ये इरेशनल नंबर है और √2 ये इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल नंबर ही होगा। यानी कि सम ऑफ इरेशनल एंड रेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल, और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी कि जो रेशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। जैसे कि 2 माइनस √2, ये क्या होगा, ये भी इरेशनल ही होगा। अब दिया है, प्रोडक्ट ऑफ एन नॉन ज़ीरो रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। वेट अ सेकेंड, देखिए अब दिया है, प्रोडक्ट ऑफ आर नॉन ज़ीरो रेशनल,
यानी कि जो नॉन ज़ीरो रहेगा, यानी कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए ऐसा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कोई भी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे कि अपन रेशनल नंबर लेंगे तो जो नॉन ज़ीरो नहीं होना चाहिए ऐसा रेशनल नंबर लेना है, क्योंकि अगर अपन ज़ीरो का मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर में तो वो ऑलरेडी रेशनल हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो एक रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर लेंगे, 1 ले लेते हैं, प्लस और एक क्या लेना है, प्लस नहीं, प्रोडक्ट करना है अपन को, इसलिए मल्टीप्लाई लगाएंगे और फिर एक इरेशनल नंबर ले लेंगे, तो इरेशनल नंबर ले लेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा, √2, जो कि क्या है, इरेशनल है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 3 × √6 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3/√6, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी इरेशनल होगा। लेकिन याद रहे कि जो रेशनल नंबर अपन ले रहे हैं वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फिर क्वोशिएंट ऑफ एन रेशनल एंड एन इरेशनल इज़ इरेशनल, यानी कि जो डिवाइड रहेगा उन दोनों का, रेशनल और इरेशनल नंबर का, वो भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। कैसे होगा, अगर अपन लेते हैं 3 और फिर इसके डिवाइड में लेते हैं क्वेश्चन में √5, तो ये क्या होगा, ये भी इरेशनल नंबर ही होगा। और फिर दिया है द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, यानी कि कोई भी दो नंबर, मतलब कोई भी दो नंबर्स ऐसे जो इरेशनल नंबर हो, उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका क्वोशिएंट के बारे में हम कह नहीं सकते कि वो इरेशनल होगा या इरेशनल होगा। वो जो अपन को कंडीशन या नंबर्स दिए होंगे उसके बेस पे ही अपन बता सकते हैं कि वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अब ये जो पूरी कहानी दी हुई है इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि ये क्या है। देखिए, तो मैंने आपको अभी बताया, एक इरेशनल, जब दो वैल्यू रेशनल होंगी, मतलब जो पहली वैल्यू होगी वो भी रेशनल होगी और जो सेकंड वैल्यू होगी वो भी रेशनल होगी, दोनों रेशनल होंगी, तब क्या होगा, r प्लस r, यानी कि रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल इंटू रेशनल, रेशनल इंटू रेशनल और रेशनल डिवाइड रेशनल, या फिर इसको लिख सकते हैं r/r। ये सब जो होंगी वो क्या होंगी, रेशनल होंगी ऑलवेज, ठीक है। और फिर एक होता है इरेशनल और इरेशनल। पहले मैंने आपको बताया दो रेशनल, अब बता रही हूँ दो इरेशनल। जब इरेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे, फिर इरेशनल और इरेशनल को माइनस करेंगे, फिर इरेशनल इंटू इरेशनल करेंगे और फिर इरेशनल अपॉन इरेशनल करेंगे, तो इनसे जो आउटपुट निकलेगा अपना, वो हमेशा जो भी आएगा वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, इसलिए अपन इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और जो थर्ड होती है वो होती है एक इरेशनल होगा और एक नंबर रेशनल होगा, यानी कि एक वैल्यू इरेशनल रही और एक रेशनल रही, उसके लिए क्या होगा, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल और रेशनल अपॉन इरेशनल। इन सब का जो आउटपुट आएगा वो क्या निकलेगा, वो इरेशनल निकलेगा। यानी कि आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जो सेम रेशनल रहेंगे उनका सम सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट और क्वोशिएंट हमेशा रेशनल आएगा, और जो इरेशनल और रेशनल वैल्यू लेंगे तो उनका जो सम प्रोडक्ट सब्सट्रैक्शन और क्वोशिएंट आएगा वो इरेशनल आएगा। इसके बारे में हम इसलिए नहीं कह सकते, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ। देखिए, अगर हम इसके प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं तो प्रोडक्ट के लिए अपन लेते हैं 2 × 2, नहीं, ये अपन इरेशनल ले रहे हैं तो इनको इरेशनल लेना पड़ेगा, तो √2 × √2 होगा, तो ये √2 × √2 करेंगे तो √4 हो जाएगा, जो कि ये 4 कट के 2, मतलब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए ये 2 हो जाएगा। तो ये अपना क्या आ गया, ये तो रेशनल आ गया। लेकिन अगर अपन लेते हैं √2 × √3 तो ये क्या आएगा, रूट में 6 आएगा, जो कि क्या है, इरेशनल है। इसलिए अपन इसके बारे में कह नहीं सकते कि ये कब रेशनल आएगा और कब इरेशनल आएगा। तो यही तो पूरी कहानी है कि अगर दो रेशनल होंगे तो उनका प्रोडक्ट सम मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या आएगा, रेशनल आएगा, और अगर सेम
इरेशनल रहेंगे तो वो उसके बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते, और दोनों अलग अलग रहेंगे तो वो हमेशा इरेशनल आएगा। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स। यानी कि पहले अपन ने क्या किया था, अपन रेशनल नंबर फाइंड कर रहे थे, लेकिन अब अपन को क्या करना है, रेशनल की जगह इरेशनल नंबर फाइंड करने। तो कैसे करेंगे अपन, देखो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिससे रेशनल नंबर फाइंड होंगे। यानी कि दो ऐसी वैल्यूज़ जिनके बीच में अपन को रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, a+b/2, जो कि रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए होता है। ठीक है, और फिर अब सेकंड है इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, तो जो ए प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि जो नंबर्स रहेंगे उनको अगर अपन उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे अंडर रूट में, तो वो उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इरेशनल निकलेगी। यानी कि जब अपन को इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो दो इरेशनल की जगह दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, और वो भी अंडर रूट में, तब अपनी इरेशनल नंबर निकलेगा। ठीक है, तो अब अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। यानी कि जो 4 और 5 हैं उनके बीच में अपन को इरेशनल नंबर फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो उसमें फॉर्मूला दिया है, अगर दो रेशनल नंबर होंगे, रेशनल और रेशनल दोनों रेशनल होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा कि ए और बी, यानी कि जो रेशनल है वो भी मतलब जो ए है वो भी रेशनल होना चाहिए, जो बी है वो भी रेशनल होना चाहिए, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, इरेशनल निकल के आएगा। तो अपन को क्या दिया है, 4 और 5, तो ये 4 दिया है और ये 5 दिया है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो क्या करेंगे, इन दोनों के मिड में अपन को क्या, एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि 4 × 5, वो भी कैसे करेंगे, अंडर रूट में, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 5 = 20 अंडर रूट में। तो इसके बीच में एक इरेशनल नंबर निकला, क्या निकला, 20, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये क्या अपन ने निकाल लिया, एक इरेशनल नंबर निकाल लिया। लेकिन अगर अपन को दो रेशनल नंबर, यानी कि दो प्रोडक्ट के, मतलब कि दो अंडर रूट के, मतलब कि दो इरेशनल नंबर के इरेशनल निकालना है, तो क्या करेंगे, लेकिन फिर जैसे कि यहाँ पे 4 और 5 दिया था, तो ये दोनों तो रेशनल थे, अगर यहाँ पे अंडर रूट 4 और अंडर रूट 5 दिया होगा तो इनके बीच में कैसे निकालेंगे। ये अपन को तो फॉर्मूला दिया है कि रेशनल नंबर से इरेशनल निकालना है, लेकिन अगर अपन को क्वेश्चन में रेशनल नंबर से इरेशनल निकालना है, तो क्या करेंगे, इसलिए अपन अब ये जो अपनी मेथड है जिससे अपन ये निकाल रहे हैं, ये जो मेथड है इसको हटा देते हैं। अपन क्या करेंगे, ये तो एक बकवास मेथड है, अपन एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ, उससे अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो तो इससे कैसे निकालेंगे, अब अपन को इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है। तो अगर अपन, मैंने तो ये आपको एग्जांपल के लिए बताया था, दो रेशनल नंबर लेंगे तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन दिया है, इंसर्ट 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 and √3, है ना। तो क्या करेंगे, अगर आपको इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे, इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो जो √2 है उनकी वैल्यू आपको एक याद करनी पड़ेगी, जो कि होती है 1.414 ... और √3 की वैल्यू होती है 1.732 ... इन दोनों की वैल्यूज़ अकेली आपको याद करनी होगी आपकी क्लास में। बस इससे √2 और √3 से आगे का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए डोंट वरी, बस दो ही वैल्यू आपको याद करनी है। तो इन दोनों के बीच में अपन को अगर रेशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे दिया है 1.4 और यहाँ पे दिया है 1.7, तो इन दोनों के बीच में निकालना है। तो अपन पहला डिजिट निकालते हैं, 1.4, यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ पे 2 3 5 7 कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये तो रेशनल नंबर निकालने से भी सिंपल है कि अपन यहाँ पे कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। और सेकंड लिख देंगे 1.5 2 7 2 6 7 8 9, जो भी आपकी मर्जी में आए, अनाप शनाप कोई सा भी नंबर लिख देना, वो इरेशनल नंबर होगा। बस उसके पीछे डॉट डॉट लगा देना और ध्यान रहे कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और एक थर्ड है 1.68257 ... ये तीनों क्या हैं, अपने इरेशनल नंबर। अपन जितने चाहें उतने इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया है दो नंबर्स दिए हैं 0.12 एंड 0.13, तो 0.12 और दूसरा दिया है 0.13।
इनके बीच में कितने 2 निकालना है, तो एक यहाँ पे निकालना है, एक यहाँ पे निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये 1 2 है, ये 1 3 है, तो अपन 0.124698 डॉट 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 और फिर 0.129843 डॉट 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 डॉट, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रही है वैल्यू दोनों में और रुक भी नहीं रही है, जाती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो ये क्या होंगे, दोनों इरेशनल नंबर होंगे जो कि अपन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक अपन को दिया है 5 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6, यानी कि जो 5 और 6 है इनके बीच में इरेशनल नंबर निकालने हैं, वो भी 5। अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 5 और 6 को लिख लेंगे, इनके बीच में जितनी वैल्यूज़ निकालने हैं उतने बॉक्स बना लेना, 1 2 3 4 5, जितनी भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है उतनी आप वैल्यू लिख लो, इसलिए यहाँ पे जगह छोड़ देनी है। तो फिर कैसे करेंगे, अब ये 5 और ये 6 है, तो 5 के बाद पॉइंट लगाओ और कुछ भी लिख दो, 0.26987 डॉट 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 5.2328374 डॉट 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 5.786943 डॉट 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 5.0216 डॉट 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 5.126 डॉट 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 डॉट। देखिए 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हो गई। देखो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, कोई भी हेडेक नहीं लेनी है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो वैल्यू अपन लिख रहे हैं वो रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए और रुकनी नहीं चाहिए, उसके पीछे डॉट 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 लगा देना है। और आपको ये दिख ही रहा है कि 6 से छोटी होनी चाहिए, 5 और 6 के बीच में होनी चाहिए, तो ये 5 के बाद आ रही हैं, 5 के बाद में पॉइंट आ रहा है, इसलिए ये 5 से बड़ी हैं सारी वैल्यूज़, और जो 6 है उससे सब छोटी हैं, क्योंकि 5 पॉइंट है, ये 6 है और 6 से छोटी होती हैं ये सब वैल्यू। तो ये बहुत सिंपल है, रेशनल नंबर निकालने से भी ज़्यादा सिंपल है। रेशनल में तो अपन को क्या करना पड़ रहा था, पहले अपन को डिनोमिनेटर सेम करना पड़ रहा था, फिर उसके बाद उनके बीच में वैल्यूज़ निकालनी पड़ रही थी। इसमें इतना हेडेक नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट आपको कोई भी वैल्यू लिख देनी है अपनी मर्ज़ी से और वो इरेशनल नंबर हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके 5th पार्ट के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहिए।